सर हमने ओटीटी पे जो विदेशी वेब सीरीज देखते हैं हम लोग, उसमें ये दिखाता है कि अगर कोर्ट में कोई केस पहुंचा है तो कई बार ऐसा होता है कि जज दोनों पार्टी को अपने चेंबर में बुलाता है और वो बोलता है देखो भाई मेरे को मालूम है तू झूठा है तू सच्चा है, सेटलमेंट कर लो, ऊपर नीचे हो जाएगा ठीक है बट इसको ख़त्म करो। वो ख़त्म करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है, वो केस वहाँ पे रुक जाता है। भारत में ऐसा होता है क्या? भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। अब भारत में इसका उल्टा होता है। अच्छा। क्या सड़ा हुआ कानून बना रखा है भारत में? चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी, राइट? झूठा हलफनामा देना, झूठा ये देना, झूठा वकालतनामा दाखिल करना, झूठा ये। जज को पता भी हो जाए कि ये सामने एक पार्टी के सब कुछ झूठा है और दूसरी वाली पार्टी कह रही सामने साहब ये सामने वाले के ना सब कुछ फर्जी है, ठीक है, राइट? हाँ हाँ। इसके बावजूद वो बेचारा जो निर्दोष ईमानदार है उसको एफआईआर लिखवाने का उसके पास अधिकार ही नहीं है। क्यों? इतना, अरे घटिया। उसको मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मतलब 32 धाराएं हैं कि झूठी शिकायत अपराध, झूठी गवाही अपराध, झूठी जांच अपराध, ये इसे दुनिया भर की 32 धाराएं। लेकिन आम जनता को, पब्लिक को इसके खिलाफ एफआईआर करवाने का अधिकार ही नहीं है। ये भी क्वेश्चन है सर, एफआईआर क्यों नहीं लिखती है पुलिस? हाँ, क्यों? क्योंकि आम जनता को अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार किसको दिया हुआ है? हाँ। जज को दिया हुआ है कि जिसके कोर्ट में, अदालत में मुकदमा चल रहा है, ठीक है, जब उसको लगेगा ये सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, हाँ। तो वो खुद जाके शिकायतकर्ता बने और एक दूसरी कोर्ट में जाके शिकायत दे कि मेरे कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, मुझे ये 10 चीजें फर्जी लगी हैं, अब आप इसके खिलाफ मुकदमा चलाओ। क्यों भैया? जज दूसरी कोर्ट में जाके शिकायतकर्ता क्यों बनेगा? अरे जज बेचारा अपनी तारीख देख ले, बहुत बड़ी बात है। जज अपने मुकदमे डिसाइड कर ले, बहुत बड़ी बात है। जज को ट्रांसफर भी होना 3 साल के बाद। अब ऐसे आप कल्पना करिए कि गाजियाबाद के एक जज को समझ में आया कि यार ये जो मुकदमा चल रहा है इसमें एक पार्टी पूरी तरीके से फर्जी है, हाँ। इसके सब कुछ फर्जी है। हाँ। जो दूसरी पार्टी है वो तो मुकदमा करवा नहीं सकती। शिकायत किसको करना पड़ेगा? खुद ही जज को। और जज साहब का अगले महीने ट्रांसफर होना है, 3 साल पूरे होने वाले हैं, उनको जाना है गोरखपुर। वो शिकायत यहाँ क्यों करेंगे? क्योंकि अगर शिकायत कर देंगे तो उनको गोरखपुर से फिर पलट के आना पड़ेगा, यहाँ गवाही देने भी आना पड़ेगा। जज को ही कटघरे में खड़े होकर शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा, जज को कटघरे में होकर गवाही देनी पड़ेगी। ऐसा सड़ा हुआ सिस्टम। हमने 150 साल के बाद कानून बदले, आईपीसी बदला और हमने सीआरपीसी बदला, लेकिन जो अंग्रेजों के समय व्यवस्था थी वही हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अंग्रेजों के समय ये व्यवस्था की थी, आप जरा इसको समझिए। अंग्रेजों के समय ये व्यवस्था दी थी कि सारा अधिकार जजों के पास दे रखा था। जज जिसको चाहेगा उसको दोषी साबित कर क्योंकि देगा। जज अंग्रेज था। जज अंग्रेज था। आप ऐसे भी सोचिए, इस देश में ब्रिटिश काल में पीड़ित कौन था? भारतीय। सही। टॉर्चर किसको किया जाता है? भारतीय को। सही बात है। परेशान कौन था? भारतीय। और सजा किसको होती थी? भारतीय। भारतीय देता बंदा गोरा देता था। गोरा देता था। किसी एक जज को सजा हुई है बताओ? ब्रिटिश काल में जज तो छोड़ो, वो जो इंस्पेक्टर होते थे, जो काम होते थे भारतीय लेकिन काम करते थे अंग्रेजों के लिए, कभी उनको कोई सजा हुई है तो बताओ? सही बात नहीं होती थी। वो सिस्टम आज भी चल रहा है। तो ये अच्छा, एक और आपको एग्जांपल बताता हूं कि दुनिया में बाकी देशों में जहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, ब्रिटेन में ये व्यवस्था है कि जब दो मुकदमा चलेगा दो पार्टियों के बीच में, हारी हुई पार्टी जीती हुई पार्टी के वकील की फीस देगी। अच्छा। जो पार्टी जीत गई यानी वो सत्य पे है, वो सच है, तो अपने वकील की फीस क्यों देगा वो? सही बात है। तो हारी हुई पार्टी कुछ कंपनसेशन भी देगी और प्लस जीती हुई पार्टी के वकील की फीस देगी। बढ़िया है, कितना अच्छा सिस्टम। इसलिए लोग फर्जीवाड़ा करने वाले बाहरी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कोर्ट में जाते ही नहीं है। दूसरा, वहां पे 7 से 14 साल की सजा है, 20 साल तक की सजा है झूठी शिकायत करने पे। ऑस्ट्रेलिया उठा लीजिए, कनाडा देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, आप अमेरिका देख लीजिए। झूठ बहुत सीरियस क्राइम है। यहां तो झूठ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। झूठ यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। झूठे वादे कर लो, झूठी बातें कर लो, झूठा मैनिफेस्टो बना दो और फिर झूठा आधार बना लो। अभी एक नेता ने जो है झूठा आधार बनवा के जाके तेलंगाना से हाई कोर्ट से जमानत ले ली, इंटरिम बेल ले लिया। फिर बाद में असम पुलिस पहुंची, बोले भैया ये तो दिल्ली के रहने वाले, इनका आधार तेलंगाना कैसे बन गया? हाँ बोले जी सॉरी जी, मिस्टेक हो गई है। ऐसे से यहाँ तो कोई कुछ भी फर्जी बनवा ले रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। हमारा फर्जी, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी हमारे देश में सीरियस क्राइम नहीं है। इसलिए मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, आम जनता पिस रही है। तारीख पे तारीख से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोग थाने के भ्रष्टाचार से परेशान हैं, लोग तहसील के भ्रष्टाचार से परेशान हैं, लोग कचहरी के भ्रष्टाचार से परेशान हैं, लोग नगर निगम के भ्रष्टाचार से परेशान हैं। फिर भी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार का शेयर कहीं नीचे से ऊपर तक
जाता है। मतलब आप ऐसे मान के चलो अगर होमगार्ड 500 रुपये वसूल रहा है तो उसमें 50 रुपये जाएगा, शेयर सबका है, शेयर सबका है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। हाँ हाँ। अगर आपका नगर निगम का जो बाबू है जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का 2000 ले रहा है तो नगर विकास मंत्री तक उसका थोड़ा बहुत शेयर 50 रुपये से ही जाएगा, जा रहा है। कितना ईमानदार सिस्टम है सर। हाँ, मतलब सब लोग आपस में मिल बांट के खुशी खुशी रह रहे हैं, है ना। और आपको प्रॉब्लम है ऐसे लोगों से, इनका घर परिवार चल रहा है, गाड़ी ले रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, क्योंकि करप्शन आप 80% केस प्रो बोनो लड़ रहे हैं। छोड़िए, पार्टी बनी है, हिस्सा बनी है, खत्म करिए सर। नहीं, ये सवाल आपका रौनक जी बड़ा आपको मतलब खरीदने का हमें अंदर से कचोटता है, हमें अंदर से नहीं, आपको अटेम्प्ट हुआ है कि भाई खत्म करो, आ जाओ? नहीं, अटेम्प्ट तो बहुत तरीके के हुए हैं और हमने तो कई बार हमें विस्थापित भी होना पड़ा अपने स्थानों से, मतलब प्रताड़ित भी होना पड़ा अपने स्थानों से। मुझे अपने ऑफिस छोड़ना पड़ा, मुझे अपना चैम्बर छोड़ना पड़ा, ऐसे कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इससे हम परेशान हुए। मैं अपनी परेशानियां लोगों को बताता नहीं, इसलिए नहीं बताता कि लोग फिर डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, इसलिए मैं अपनी तकलीफें नहीं बताता हूँ। सक्सेस तो मेरी सबको दिख रही है, लेकिन मेरी फेलियर या मेरी परेशानियां मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो केवल इतना सोचता हूँ कि जहाँ हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए आचार्य चाणक्य ने इतना बड़ा परिश्रम किया, आप कल्पना करिए तक्षशिला जिसको आज की डेट में रावलपिंडी कहते हैं और मगध जिसको आज की डेट में पटना कहते हैं, उस जमाने में आचार्य चाणक्य पटना से तक्षशिला यानी पटना से रावलपिंडी यानी भारत से पाकिस्तान की 3 यात्रा घोड़े पे कर गए थे वो, देश को इकट्ठा करने के लिए। सबसे हाथ जोड़ जोड़ के इकट्ठे हो जाओ, अलेक्जेंडर आ रहा है, उससे लड़ो, मिल के लड़ो। अगर आपने वो सीरियल है, बिल्कुल चाणक्य सीरियल, द्विवेदी साहब वाला, अगर चंद्रप्रकाश द्विवेदी वाला देखा होगा आपने, अल्टीमेट है। जो यंगस्टर्स, जो जेनजी ये वीडियो देख रहा है, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, और बहुत सारे एपिसोड्स तो नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे होंगे। और उस टाइम पे जो चाणक्य सीरियल बनाया था, आज भी वो रेलेवेंट है, और उसकी क्लिप्स अभी भी वायरल होती है। और वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स का एक वीडियो बड़ा वायरल होता है, बस उसमें यह है कि उसको, क्योंकि उस टाइम भी ऐसे वोक्स थे, ऐसे अल्ट्रा प्रोमैक्स लिबरल लोग थे जो ये कहते थे कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बचने दो, यहाँ बसने दो। नहीं, मतलब वो जो चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने बनाया ना चाणक्य, वो एक बार पूरा समझ में नहीं आएगा, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। और जितनी बार आप उसको ध्यान से सुनेंगे ना, उतनी बार आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, नई आपको लर्निंग मिलेगी। सिमिलरली महाभारत का जी, मैं महाभारत का जो चोपड़ा साहब ने बनाया उसका एपिसोड नंबर 71, 72, 73 महीने में एक बार देखता हूँ। क्या है उसमें सर? वो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। अच्छा, भगवद गीता का एपिसोड है। और मैं ये कार्य पिछले 20 वर्षों से कर रहा हूँ। एक महीने में, साल में 12 महीने होते हैं, और 20 वर्षों में देख लीजिए मैं कितनी बार देख चुका हूँ। आज भी मुझे वो महाभारत देख देख के नई नई चीजें आती रहती है, नई नई फीलिंग आती रहती है। तो आप आचार्य चाणक्य का बता रहे थे कि वो घोड़े पर मगध से तक्षशिला यानी भारत से पाकिस्तान 3 बार दौरा किए। तो वो घोड़े पे दौड़ रहे हैं, उनको क्या पता था गधे फॉलो नहीं करेंगे? हाँ, ये भी सही कह सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम उस टाइम भी उन्होंने फेस किया कि सबको एकजुट करने का, आज भी है। तो वही मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं भी जब मैं आचार्य चाणक्य को देखता हूँ, मैं गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को देखता हूँ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को देखता हूँ, मैं महाराणा राणा प्रताप जी को देखता हूँ, ऐसे बहुत सारे हमारे पूर्वज हुए जिनको मैं पढ़ता रहता हूँ, जिनके बारे में सोचता रहता हूँ, तो मेरे पीछे फिर मुझे ना उससे ऊर्जा मिल जाती है, थकावट नहीं महसूस होती। कई बार ऐसे लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कई बार ऐसे लगता है यार कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ एज इट इज चलेगा, मैं बीच में अभिमन्यु तरीके हो सकता है मेरा वध भी हो जाए, कई बार ये सब चीज़ें फील होती हैं। तो फिर कभी मैं चाणक्य देखता हूँ चंद्रप्रकाश जी का, उसमें भी पर्टिकुलर कुछ सीरियल एपिसोड्स हैं जिनको मैंने नोट करके रखा है, और महाभारत का एपिसोड नंबर 72, 73 ये देख लेता हूँ। वहाँ से मुझे फिर मोटिवेशन आ जाता है, फिर मैं अपने काम पे लग जाता हूँ, फिर PIL शुरू, फिर नई PIL फाइल, फिर काम शुरू, और फिर रूटीन मेरा ऐसा हो गया कि मंडे टू फ्राइडे दिल्ली और सैटरडे संडे थ्रू आउट द कंट्री घूमना।